पाकिस्तान में सोलर सिस्टम का लोड कैलकुलेट करना ऐसे ही है जैसे आप किसी खातून से उनकी उम्र के बारे में पूछ लें। क्योंकि मोस्टली कस्टमर का माइंडसेट ये होता है कि अगर आप कंपनी इंस्टॉलर को मैक्सिमम अपना लोड बताएंगे तो वो मैक्सिमम बिल हमारा बनाएंगे। आपके कम लोड बताने से हमें कोई इशू नहीं है। हम उसी चीज़ का डिज़ाइन करेंगे या वही कैलकुलेशन करेंगे जो लोड आपने हमें एक्सप्लेन किया है। तो चलो सिंपली इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि कितना लोड हो तो हमें कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर हम सबसे बेसिक कंपोनेंट की अगर बात करें, एक डेटन का एसी हो, एक फ्रिज हो, कुछ लाइटें पंखे हों और मिस्क लोड हो लाइक आपके वॉशिंग मशीन, इस्त्री, ओवन, जो कि ऐसा लोड है जो आपका अमूमन पूरा दिन नहीं चलता, पानी का पंप हो गया, वो कुछ घंटे चलता है। तो ये अगर हम एक रफ फ्लोर एंड कैलकुलेशन करें, बड़ा पीक फैक्टर कैलकुलेट करते हुए कि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो तकरीबन रफली ये 18 यूनिट पर डे की कंजम्पशन करता है। अगर हम इसको स्केल अप करते हैं इस चीज़ को कि ये 18 यूनिट हमारे पर डे के अंदर कंजम्पशन हो रहे हैं और ये 30 दिनों में हमारे टोटल यूनिट जो बनते हैं तकरीबन 540 यूनिट बनते हैं। इन 540 यूनिट को अगर हम एक पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 के पावर फैक्टर के साथ, तो ये रफली तकरीबन बन जाता है 8.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट है। मोस्टली अगर हम इस कैलकुलेशन को देखा जाए इंटरनेशनली तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर, तो ये जो आपका पावर फैक्टर होता है ये 0.8 का होता है, लेकिन हमने पाकिस्तान में दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको 1.5 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ ये है कि जो आप ऑलरेडी अपना लोड अभी चला रहे हैं, ये लोड आप बड़ी एहतियात के साथ चला रहे हैं कि हमें बिल कम से कम आए। जैसे ही सोलर लगता है तो हमारे अंदर शेखिज़्म खत्म होकर नवाबिज़्म आ जाता है, तो हमारा लोड जो नॉर्मली कम टाइम चल रहा होता है वो बढ़ के ज़्यादा टाइम में चलना शुरू हो जाता है। तो ये पावर फैक्टर 1.5 रखने का रीज़न ये होता है। दूसरा बड़ा ही आसान तरीका होता है, आप अपने बिल को अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अपने बिल से अगर आप सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, बड़ा ही आसान सा तरीका होता है, आपके बिल के ऊपर आपकी एनुअल हिस्ट्री आ रही होती है। आप अपनी पूरी एनुअल हिस्ट्री को प्लस करें, 12 महीने के बिल को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 12 करें, तो जो भी नंबर आपके पास आएगा, वो आपकी एक्चुअल रीडिंग आएगी कि आपकी कंज़म्पशन कितनी है। उस कंज़म्पशन को आप अगेन 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या आपका बजट कंस्ट्रेंट है, तो आप अपनी उसी कंज़म्पशन को मिनिमम मद्देनज़र रखते हुए अपने सोलर सिस्टम की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये जो भी आपको मैंने कैलकुलेशन बताई है, ये सिंपल रेजिडेंशियल लोड की कैलकुलेशन है, जिसको आप स्केलेबल कर सकते हैं फ्रॉम सिंगल एसी टू मल्टीपल लोड बेस्ड सिस्टम के ऊपर आपकी जितने ज़्यादा एम्प्रेसेस बढ़ती चली जाएँ, आप उतना ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये नॉर्मली एप्लीकेबल होती है 5 किलोवाट के सिस्टम से लेके 25 किलोवाट के सिस्टम तक। अगर आप अपने किसी हाई एंड कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सिस्टम की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दीगर फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, अगली वीडियो में उनको मैं तसल्ली से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी फिर भी अगर किसी बंदे को अपनी लोड कैलकुलेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, तो कोई मसले वाली बात नहीं, कमेंट में अपना लोड मैसेज करें, मैं आपको फ्री के अंदर उसकी कैलकुलेशन करके आपको आपका टोटल लोड और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने किलोवाट की सोलर की रिक्वायरमेंट है,